हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दीप्ति सिंह एकेडमी में। तो आपका चल रहा है महाकाल बैच, जिसमें आपकी सारी क्लासेस फ्री चल रही है, जिसमें 12 से 5 आपका शेड्यूल है। और 12 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, 1 बजे आपकी हिंदी, 3 बजे पंचायती राज और 4 बजे आपका किसका क्लास होता है, मैथ्स का। ठीक है, तो सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो हम सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो कौन कौन आ चुका है क्लास में? स्मिता, अखिल, ठीक है, कमलेश, अरु, सत्यम, ठीक है, बिल्कुल। वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो आप सभी का जल्दी से, और साथ में करना है क्या भाई, आपको इसके पहले की जितनी क्लासेस है आपको सारी समझ में आ रही है, तो सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देना है। तो चलिए, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है और सभी लोग आ भी चुके हैं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी को बुला लीजिए कि क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई है मैथ्स की। चलिए भाई, ये एप्लीकेशन का लिंक है। जो भी आपकी क्लासेस की पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? एप्लीकेशन पे मिलेगी। जो क्लासेस की पीडीएफ का इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। कल शाम को आपकी क्लासेस की पीडीएफ डल चुकी है, तो आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ में ही आपके कोर्सेज चल रहे हैं कि एप्लीकेशन पे पटवारी एमपीएसआई वनरक्षक का, जो मात्र आपको 500 रुपए में मिल रहा है, और इसकी जो वैलिडिटी है कितने साल की है? 1 ईयर की है। और इसी के साथ में आपका पीबी का भी बैच है, जिसका प्राइस कितना है? 800 रुपीज है, और इसकी भी वैलिडिटी कितनी है? 1 ईयर की है। ठीक है, चलिए तो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो कल के क्वेश्चन हो गए थे, अब आज के क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तब तक हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि भाई क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इजीली और कम से कम सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करना है तो आपको समझना है। इसका मेथड हम सीखने वाले हैं। कल हमने लास्ट में एसपी अपॉन सीपी का रेशियो किया था। किसका किया था? एसपी अपॉन सीपी का रेशियो सीखा था। ठीक है, जिसमें हम एसपी को रखते थे ऊपर और सीपी को रखते हैं नीचे। एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अगर कोई नया बच्चा आया होगा तो उसे एसपी अपॉन सीपी समझ में आ जाए कि एसपी किसको बोलते हैं और सीपी किसको। एसपी मतलब क्या हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस। क्या होगा भाई? सेलिंग प्राइस होगा, यानी जितने में हम वस्तु क्या करते हैं? बेचते हैं। ठीक है, और सीपी मतलब क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस, यानी जिसमें हम वस्तु को क्या करते हैं? खरीदते हैं। और एसपी अपॉन सीपी से हम क्या निकाल देते हैं? प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, चलिए आंसर आ गया है। रघुनंदन, कमलेश, आशीष, नीलम, अनामिका, रूपाली। चलिए सभी के आंसर आ गए, वेरी गुड। अब देखिए, ध्यान से समझना है, आपके आंसर तो आ गए हैं, मगर आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच में क्या अंतर है? सबसे पहले हमें समझना है एसपी अपॉन सीपी से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपको बोलता है कि हमने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदे हैं और 11 रुपए में 10 वस्तुएं की दर से बेचा है, तो उसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए भाई, क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे हैं, बट हम इसे किससे करेंगे? एसपी अपॉन सीपी के रेशो से करेंगे। ठीक है, तो एसपी अपॉन सीपी के रेशो में आपको जब भी इस तरीके से कंडीशन बनेगी तो आपको सबसे पहले एसपी कितने में खरीदा है और कितने में बेचा है। ठीक है, कितने में बेचा है, इसको कैसे निकालेंगे? तो आपको समझना है कि हमेशा जब भी आएगा तो रुपए को आप रखना ऊपर और क्वांटिटी को कहां रखेंगे आप? नीचे। क्वांटिटी मतलब क्या हो जाएगा? आपकी मात्रा। क्या हो जाएगी? मात्रा हो जाएगी। रुपए को रखना है ऊपर और क्वांटिटी को रखना है नीचे। तो हम देख लीजिए, सबसे पहले निकालना है हमें एसपी, कितने में बेचा है। तो 11 रुपए में कितने बेचे हैं? 10। ठीक है, 11 रुपए में कितने बेचे हैं उसने? तो 11 रुपए में 10 बेचे हैं। ठीक है, तो रुपए को रखेंगे ऊपर और रुपए को रखेंगे ऊपर। ठीक है, रुपए को रखना है ऊपर और क्वांटिटी को रखना है नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा एसपी। ठीक है, अब बात आती है किसकी? सीपी की। खरीदा कितने में है? तो 10 रुपए में कितने? 11। तो रुपए को रखना है ऊपर और क्वांटिटी को कहाँ रखना है? नीचे रखना है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 अपॉन 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11 अपॉन 10। और सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 अपॉन 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 अपॉन 11। अब इसे सॉल्व करने पर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और 11 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 11 में। कितना हो जाएगा? 121 अपॉन 100। कितना हो जाएगा भाई?
121/100। तो रेशियो कितना आ गया, SP/CP का जो रेशियो आया है कितना आया है, 121/100। यानी उसने वस्तुएं कितने में खरीदा था, 100 रुपए में खरीदा था। कितने में, 100 रुपए में। और बेचा कितने में है, 121 रुपए में। यानी कि उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 21 का। कितने के ऊपर, 100 के ऊपर। और परसेंटेज निकालने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो आई होप सभी को तरीका समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अब ये डिटेल मैंने बता दिया है कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जिसमें क्वांटिटी और रुपए खरीदे, कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदेगा और कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं बेचेगा, तो आपको याद रखना है कि एसपी कैसे निकालेंगे, रुपए ऊपर रखना है और क्वांटिटी को कहाँ रखना है, नीचे। ठीक है, ऐसे ही सीपी का भी। तो क्लियर हो गया सभी को, हाँ सभी ने यस करके बता दिया है, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन का भी आंसर आपको ऐसे ही क्वेश्चन का सॉल्व करके देना है और सभी का आंसर विद इन सेकंड में कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको क्या करना है, जब सॉल्यूशन हो जाता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी प्रॉपर नोट्स आपको बना लेनी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस है। जल्दी से आपको आंसर बताना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, SP/CP के रेशियो का यूज करना है। जल्दी से बता दीजिए। अंकित, सत्यम, आकांक्षा, ठीक है, कमलेश, श्वेता, आशीष, अंकित, शीतल, रघुनंदन, रूपाली, अनामिका। चलिए वेरी गुड। और सभी को सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देना है ना भाई। जितना आप सपोर्ट करोगे क्लासेस को, जितना आप शेयर करोगे, उतनी ही दीप्ति सिंह एकेडमी की तरफ से आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल कराई जाएगी। तो उसके लिए करना क्या है, आपको सेशन को लाइक करके शेयर भी करना है। चलिए आकांक्षा, हाँ आंसर आ गया है श्वेता का, ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, फिर से एक बार बता देता हूं कि जब भी हमें चाहे एसपी निकालना है चाहे सीपी निकालना है, हमें रुपए ऊपर रखना है और क्वांटिटी को कहां रखना है, यानी मात्रा को कहां रखना है, नीचे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एसपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और सीपी यानी कि क्रय मूल्य। अब देखो 3 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदता है, तो 3 रुपए ऊपर हो गया और मात्रा क्वांटिटी कितनी हो गई, नीचे। ये किसका हो गया भाई, सीपी का। ठीक है, अब आते हैं 2 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो रुपए रखा ऊपर, मात्रा रखा नीचे। ठीक है, ये हो गई क्वांटिटी। ये किसका हो गया, एसपी का, सेलिंग प्राइस का। तो इसको रखना है हमें ऊपर, कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है, अब यहां क्या रखना है हमें, सीपी। सीपी है कितना भाई, सीपी कितना है, 3/4 है। कितना है, 3/4। तो 3/4 हो गया। अब ये 4 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। 4 कहां चले जाएगा, ऊपर। तो इसे ऊपर ले जा लीजिए, तो मैं डायरेक्ट इसे ऊपर लेके चले जाता हूं, है ना। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो 4 चले जाएगा आपका ऊपर। अब देखिए कितना आ गया भाई, कुछ कटेगा तो नहीं, 8/15। कितना आ जाएगा, 8/15। तो देखिए खरीदा कितने में, 15 में, बेचा कितने में, 8 में। कितने का लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है उसे कितने का, 7 का। कितने का, 7 का। और हमेशा प्रॉफिट या लॉस हम किस पे देखते हैं, तो हम देखते हैं क्रय मूल्य पे। किस पे, क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य है कितना, 15। और परसेंटेज निकालने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। 5 से कटेगा, 3 टाइम्स 5 से कटेगा 20। कितना हो जाएगा, 140/3। और 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स चले जाएगा, फिर कितने बार चलेगा, 6 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 46.66% का क्या हो गया है, उसे लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया है, 46.66% का लॉस हो गया है। ठीक है, चलिए तो आंसर सभी के आ गए थे। अंकित, नीलम, अनामिका, ठीक है, पुष्पेंद्र, रघुनंदन, प्रिंसी, शीतल, दीपिका, आशीष। ठीक है, बढ़िया, सभी का आंसर आ गया है और सभी को अप्रोच समझ में आ गई है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि सभी को ये कॉन्सेप्ट और इस जो हमने मेथड सीखा है वो आपको समझ में आ गया है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमलेश जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर सभी के आ गए हैं। अरुण ने आंसर कर दिया, यस सर, ठीक है, वेरी गुड। अंकित को भी समझ में आ गया है। चलिए शीतल को भी। तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। बस एक स्टेप का ध्यान रखना है कि रुपए ऊपर, क्वांटिटी नीचे रखनी है। और डायरेक्ट आप एग्जाम में क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करना है आपको, डायरेक्ट SP/CP रखना है।
यहाँ रखेंगे एसपी की वैल्यू और नीचे रखेंगे सीपी की वैल्यू और रेशियो निकाल के सीधा सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मुझे आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। मगर आप खुद देख सकते हैं कि इसमें हम 2 स्टेप और कम भी कर सकते हैं, और वो किस पे, आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगी। और अगर आपको कैलकुलेशन की कुछ क्लासेस चाहिए तो आप मुझे एक बार वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगर आपको कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसकी भी क्लासेस चाहिए, तो हम उसकी क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। तो बट उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्लास खत्म होने के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि 100 पेंसिल बेचकर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है आपको। कॉन्सेप्ट क्या रखना है ध्यान भाई, कि हमें प्रॉफिट कब होता है या हमें लॉस कब होता है। प्रॉफिट लॉस मतलब कि लाभ कब होगा, हानि कब होगी, है ना। तो देखिए सबसे पहले बात, अगर हम एक एग्जाम्पल ले ले कि हमने कोई वस्तु 200 रुपए में खरीदा है, इसे हमें लाभ कमाना है, इस पर हमें क्या कमाना है, लाभ कमाना है। ठीक है, अब कितने का लाभ कमाना है, 40 रुपए का। तो हमें इसे कितने में बेचना पड़ेगा, 240 रुपए में। आप कहोगे कितने में, 240 रुपए में। वही हमें अगर 40 रुपए का लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचेंगे, 240 रुपए में। सिंपल है। बट यही चीज है ना, अगर लैंग्वेज की फॉर्म में बात करेंगे तो अब आपको समझना क्या है कि जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। बट अगर मान लो इसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदकर हमने 180 रुपए में बेचा, कितने की हानि हुई है, हानि मतलब लॉस कितने की हुई है, 20 रुपए की। कितने की, 20 रुपए की। तो अब देखिए जब भी हमें हानि होती है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कम होता है, और जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस चीज को समझना है। तो आपको देखिए इसी को हम किस में करेंगे, अभी इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ध्यान से समझना है, बिल्कुल पेशेंस से, कि अगर सेलिंग प्राइस निकालना है और क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, तो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस। यानी कि जब भी प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, और वो किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर होगा, क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 100 पेंसिल बेचकर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, तो देखिए उसने कितनी पेंसिल खरीदा है, 100 पेंसिल खरीदा है। 100 का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, है ना, यहीं पे रख देंगे। प्रॉफिट कितने का कमाया है, 20 का। अब 20 का प्रॉफिट क्रय मूल्य पे कमाया है क्या, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में हमें बताया है किस पे कमाया है उसने, विक्रय मूल्य पे, यानी किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो उसे जो प्रॉफिट होगा कितने का होगा, 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होगा। क्या होगा, 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होगा। अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से समझना है, अगर उसने 100 पेंसिल खरीदी है तो बेची भी कितनी होगी, उसने 100 ही बेची होगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो 100 खरीद कर 200 पेंसिल बेच दे, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि उसने जितनी पेंसिल खरीदी होगी उतनी ही पेंसिल उसने बेची होगी। तो खरीदी कितनी थी उसने, 100, तो बेची भी कितनी होगी, 100 की। 100 पेंसिल उसने क्या करी होगी, बेची होगी। बस इसको अभी सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, SP अपॉन CP का रेशियो। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 100 का CP, 100 में से ये 20 माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है, इक्वल के बाद इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में, और 100 में से 20 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 80 का SP। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, डायरेक्ट रेशियो निकालना है। तो इसे डिवाइड कर दीजिए, 20 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 टाइम। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर आपको SP अपॉन CP का रेशियो निकालना है, कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट SP है, ये है इक्वल, इक्वल के बाद कितना दिया है, इक्वल के बाद दिया है 5, तो SP की वैल्यू कितनी हो गई है, 5। ठीक है, CP की वैल्यू निकालना है, ये है इक्वल, इक्वल के बाद कितना दिया है, 4, यानी कि CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 में खरीद कर 5 में बेचा, कितने का लाभ कमाया है, 1 का लाभ कमाया है। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 25%। कितना आ जाएगा, 25%। सभी के आंसर भी आ गए थे, वेरी गुड। श्वेता, आशीष, चंद्रभान, अंकित, ठीक है, नीलम, आकांक्षा, कमलेश, रघुनंदन, चंद्रभान और पुष्पेंद्र, ठीक है, रूपाली, सभी के आंसर आ गए, वेरी गुड।
तो सभी को प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इस पे क्या बोलता हमें क्वेश्चन में कि 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है ना, क्वेश्चन को अगर घुमा देता तब हम कैसे करते, तो इसको भी आप समझ लीजिए ताकि अगर एस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। अगर बोलता कि 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ की जगह क्या बोल देता, हानि बोल देता, क्या बोल देता, हानि। तब क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, लॉस, और क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्योंकि तब जब भी हमें लॉस होता है तो हम ज्यादा में खरीद कर क्या करते हैं, उसे कम में बेचते हैं। क्या करते हैं, कम में। तो हमें कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाएंगे तब जाके क्या आएगा, आपका सेलिंग प्राइस आएगा। तो ये आपको नोट कर लेना कॉपी में, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आपको इसको यूज करना है और बाद में क्या करना है, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल के लॉस परसेंटेज आपको निकाल लेना है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सारे मेथड भी समझ में आ रहे होंगे और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई सभी को सेशन समझ में आ रहा है और क्लासेस अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। इस पे आपकी कमांड होना चाहिए परसेंटेज की, कि भाई अगर कॉस्ट प्राइस है, हमने किसी वैल्यू को खरीदा है तो वो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। कितना होगा, 100%, ठीक है। अगर 100% होगा, कितना होगा, 100% होगा। अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हमें 100% से ज्यादा में बेचना पड़ेगा। अगर हमें लॉस लेना है, क्या लेना है, लॉस, तो हमें 100% से कम में बेचना पड़ेगा। क्या बेचना पड़ेगा, कम में। मान लीजिए हमें प्रॉफिट कितने का लेना है, 10% का, तो हम उसे कितने में बेचेंगे, तो हम उसे बेचेंगे 110% में, ठीक है। अगर हमें 20% का क्या लेना है, लॉस लेना है, तो हम उसे कितने में बेचेंगे, 80% में। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है, तो रिकॉल करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को कितने की हानि होती है, 25% की हानि होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन जहां से स्टार्ट किया है, सबसे पहले हमें देखना है भाई एक संतरे का प्राइस कितना है ना। 60 रुपए में कितने संतरे मिल रहे हैं, तो 60 रुपए में मिल रहे हैं 12, तो एक संतरे का प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपए। कितना हो जाएगा, 5। अभी हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, आगे देखते हैं। इतने में बेचने पर कितने की हानि हुई है, 25%। कितने की, 25% की, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 75% होगा। कितना होगा, 75%। अभी मैंने बताया कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होगा, 100%। जब भी लॉस होता है तो हम 100 से माइनस कर देते हैं और जब भी प्रॉफिट होता है हम उसे 100 में प्लस कर देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, लॉस, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई 75%। तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, 75% की। किसकी, 75% की, क्योंकि हमने इसे कितने में बेचा था, 75% में सेल किया था, ठीक है। अब हमें क्या निकालना भाई, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%। तो 100% होगा, तो 100% के लिए क्या करेंगे, 75% की वैल्यू दी है, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/12, और कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा अपॉन में, और 100% की वैल्यू निकालना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। ध्यान से समझना भाई इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है और इसके तरीकों को समझना कि एक ही स्टेप में सारा कैलकुलेशन, सारी चीजें कैसे कर ले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। अब आगे देखना है, तो हमने इसे कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर दिया है, लॉस में बेचा था, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट यानी 100% में कन्वर्ट कर दिया है। अब आगे देखते हैं। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे कितने का लाभ हो, 25% का लाभ हो। कितने का लाभ हो, 25%। देखो भाई अभी हमने इसे कन्वर्ट किया कॉस्ट प्राइस में, यानी किसमें, 100% में। अब हमें कितने का लाभ कमाना है, 25 का, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125%। सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 125% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 125%। और ये है कितना, 100%, तो इसे 25% बढ़ा देंगे। 25% कैसे बढ़ा देंगे, 125 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 125/100। अब ये आ गया है एक संतरे का कॉस्ट। अब देखो हमने कहां से उठा के लेके आए, क्या बोला था क्वेश्चन में, 60 रुपए में 12 संतरे बेचता है, एक संतरे की कॉस्ट निकाली और ये किस पर बेच रहा था, 25% लॉस पर, यानी 75% की वैल्यू हो गई थी। इसे हमने कन्वर्ट किया 100% में, 75 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, किसमें कन्वर्ट किया, कॉस्ट प्राइस में। अब उसके बाद क्या बोला है कि उसे बेचना है कितने में है, 25% के लाभ में, यानी कितने में बेचना पड़ जाएगा, 125% में। तो ये कितना हो गया, 125/100।
तो ये हो गए एक संतरे की कॉस्ट, ठीक है अभी तक। आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 75 से 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। 12 से हो जाएगा 5 टाइम्स। तो एक संतरे का कॉस्ट कितना आ गया, 5 इंटू 5 25/3। कितना आ गया भाई, एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 25% लाभ पे 25/3 हो गया। कितना हो गया, 25/3। अब देखिए ध्यान से समझना है, वो एग्जामिनर ने बोला क्या है कि 100 रुपए में कितने संतरे बेचना है। तो भाई ये हो गया 25% लाभ वाला। तो देख लीजिए 100 रुपए में एक संतरे का कॉस्ट कितना है, 25/3, और ये 3 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो 3 को ऊपर ले जा लीजिए, 3 आ गया ऊपर, 25 से कटेगा 4 बार, यानी उसे 100 रुपए में कितने संतरे सेल करने पड़ेंगे, तो उसे 100 रुपए में 12 संतरे सेल करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे, 12 संतरे सेल करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एक बार मुझे बता दीजिए समझ में आया नहीं आया, तो एक बार और रिपीट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है और इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार मुझे बता दीजिए समझ में आया नहीं आया जल्दी से, ठीक है। 100% होगा, ठीक है। 12 होगा, सी, ठीक है। हाँ अरु को समझ में आ गया है, जल्दी से बता दीजिए एक बार। यस सर आ गया है सर, कॉन्सेप्ट बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, एक बार बता देते हैं कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना एक बार और, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि भाई देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है ना, क्योंकि भाई ये मिसलेनियस क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्या बोला है, 60 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है, 12। तो अगर हम एक संतरे की कॉस्ट निकालें तो कितना हो जाएगा, 60/12, यानी कितनी आ जाएगी, 5 रुपए। कितनी आ जाएगी, 5 रुपए आ जाएगा एक संतरे की कॉस्ट। और ये कितने % हानि पे बेचा है, 25% हानि पे बेचा है, यानी कितने बेचा होगा, 75% में। तो देखिए भाई 75% की वैल्यू कितनी हो गई, 5 रुपए, ठीक है। अब एक आगे देखना है, बोल क्या रहा है कि उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि कितने का लाभ हो, 25% का लाभ हो। तो भाई देखो ये 75% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू निकाली, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/75। अब हमें बेचना कितने में है, 25% के लाभ पे। 100 में खरीदा, 25 का लाभ कमाना है, कितने बेचना पड़ेगा, 125% में। कितने में, 125% में। तो कितना हो गया, 125%। ये हो गया भाई एक संतरे की कॉस्ट चल रही है अभी, किसकी, एक संतरे की। 25 से डिवाइड किया 3 बार, 25 से डिवाइड किया 5 बार, ठीक है। तो एक संतरे की कॉस्ट कितनी आ गई है, एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना आ गया है तुम्हारा, 25/3। और हमें निकालना क्या है, हमें बताना है कि भाई 100 रुपए में कितने संतरे बेचे। तो ये एक संतरे का है, तो रुपए को ऊपर रखेंगे, क्वांटिटी को नीचे कर देंगे, 25/3 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देना है 25/3, ठीक है। तो 3 चले जाएगा ऊपर और ये डिवाइड होगा 4 टाइम, यानी कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने इस बार 60/12 नहीं लिया है, डायरेक्ट उसे 5 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। अब बता दीजिए सभी को क्लियर हो गया है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए शीतल। यस ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है। अब भाई देखिए अब ध्यान से समझना है, यहां पे हमने 125 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमें बताया, बोला गया 125% के लाभ पे बेचना है। अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर बोलता है कि 20% हानि, क्या बोलता, 20% हानि बोलता, तो हम 125 की जगह कितना ले लेते, 80 से मल्टीप्लाई करते। किससे मल्टीप्लाई करते, 80 से, क्योंकि 100% हो गया कॉस्ट प्राइस, 20% हानि मतलब किससे मल्टीप्लाई करते, 80 से मल्टीप्लाई करते, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है प्रोसेस को, कि लाभ होगा तो 100 से प्लस होगा, लॉस होगा तो 100 से माइनस होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पर बेस है, बस वैल्यू चेंज है। तो जल्दी से इसका आंसर बताना है। और हाँ दिव्या, टाइमिंग का ध्यान रखिए आप, आपकी क्लासेस होती है 12 से 5, तो और आपकी मैथ्स की क्लास कितनी होती है, 4 बजे होती है, तो आपको डेली 4 बजे क्लासेस में आना है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, तब तक मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, तब तक आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके कहाँ दीजिए, आंसर दीजिए कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए भाई क्या बोला है, 80 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है, 18। तो एक संतरे की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 80 रुपए में 18, तो 80 अपॉन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा कितना, डिवाइड तो होगा नहीं है, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन तो डिवाइड हो गया, अब ये क्वेश्चन डिवाइड नहीं होगा तो इसे ऐसे रहने देते हैं। एक संतरे की कॉस्ट कितनी हो गई है, 80 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है, एक संतरे की कॉस्ट हो गई है। अब इतने में बेचने पर कितने का लॉस हुआ है, 28% का, यानी कि सेल कितने में किया होगा, 100 से 28 माइनस करेंगे, कितने में किया है, 72% में। तो ये जो एक संतरे की कॉस्ट है किसके बराबर है, 72 के बराबर है, किसके बराबर है, 72% के बराबर है ना। तो सबसे पहले हमें इसे कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना होगा, और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%। तो कर लीजिए, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 अपॉन 18, ठीक है, और ये आ जाएगा 72, नीचे आ जाएगा 72 अपॉन में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, 150 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे कितने की हानि हो, 10% की। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था लाभ हुआ तो 100 से प्लस, हानि हुई तो 100 से माइनस। 100 से कितना माइनस होना चाहिए, 100 से माइनस किया 10, यानी कितने में सेल करेगा वो, 90% में, कितने में, 90% में। तो भाई 1% की वैल्यू ये हो गई है, हमें किसकी निकालना है, 90% की। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 90 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बैटरी लो हो गई इसकी, ठीक है। चलिए भाई देखिए, तो ये आ गया हमारा, सबसे पहले हमने क्या किया, एक संतरे की कॉस्ट निकाल ली है, ठीक है, 72% के बराबर था। उसके बाद हमें कितने परसेंट के लॉस में बेचना है, 10% के, यानी कितने में बेचना है, 90% में। तो 72 से डिवाइड कर दिया, 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब इसे सॉल्व करना है। 18 से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार, ठीक है। ये एक संतरे की कॉस्ट आएगी भाई, सेलिंग प्राइस आएगा एक संतरे का, क्या होगा, और कुछ कटेगा क्या, और कटेगा, ये कटेगा 8 से 10 टाइम्स कटेगा, और ये कटेगा 9 टाइम्स, और कुछ कटेगा, नहीं कटता, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50/9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50/9। ये हो गया एक संतरे का सेलिंग प्राइस, एक संतरे का विक्रय मूल्य। हमें कितने रुपए में बेचना है, कितने रुपए में, 150 रुपए में। तो निकाल लीजिए, 150 रखेंगे ऊपर, क्वांटिटी रखेंगे नीचे, 9 कहाँ चले जाएगा आपका, ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर ले जा लीजिए इसे, तो 9 चले गया ऊपर। 50 से जाएगा 3 टाइम्स, यानी आपको कितने संतरे सेल करना पड़ेगा, 27 क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ समझ में आ गया सभी को। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में हो जाएगा कॉन्सेप्ट, अगर आपकी क्लियर है तो आप क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए समझ में आ रहा है सभी को, चलिए आंसर आ गया, हाँ जल्दी से बता दीजिए, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सभी को क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। दिव्या को समझ में आ गया है, अंकित, श्वेता, ठीक है, शीतल, कमलेश, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यक्ति 100 रुपए में 30 सेब खरीद कर 20% का लाभ कमाता है, और 100 रुपए में कितने सेब बेचे ताकि उसको लाभ कितने का होना चाहिए, 20% का। अब देखिए ध्यान से समझना, अगर हम 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदते हैं और 100 रुपए में ही वस्तु बेचेंगे, तो हमें लाभ या हानि होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, ना तो हमें लाभ होगा ना तो हमें हानि होगी। अगर हमें लाभ कमाना है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, 100 रुपए में कितने सेब खरीदे उसने, 30 एप्पल क्या किया है, परचेस किया है, खरीदे हैं, और 30 ही एप्पल वो बेच दे, तब उसे लाभ होगा या हानि होगी, तो उसे ना तो लाभ होगा ना ही क्या होगी, उसे हानि होगी। और अगर वह 100 रुपए में 30 खरीद कर कितने बेच दे, 36 बेच दे, है ना। तो देखिए लेकर आया 100 में, कितने लेके आया, 30, और बेच भी कितने रहा है, 100 में कितने बेच रहा है, 36। तो अब उसे लाभ होगा कि हानि होगी, तो अब उसे क्या होगा, लॉस होगा भाई, कम खरीद के लेके आया है और बेच कितने रहा है, ज्यादा बेच रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना है, अगर उसे लाभ कमाना है तो जितने वो खरीद कर लेके आया उससे उसे कम क्वांटिटी देनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, कम क्वांटिटी देनी पड़ेगी। क्यों भाई, क्योंकि इनका जो रेट है वो क्या है, सेम है, 100 में ही खरीद के लेके आया है और 100 रुपए में ही बेच रहा है। तो 100 में वस्तु ज्यादा खरीदेगा बट देगा क्या, वस्तु कम देगा, तब जाके वो क्या कमाएगा,
20% का लाभ कमाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें किसका यूज करना है, फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करना है 20% की। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सर, एक बार रिपीट, हाँ बिल्कुल एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, फिर से समझना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 100 रुपए में हमने कितने एप्पल परचेस किया है भाई, 30 एप्पल क्या किए हैं, परचेस किए हैं, और इस पे हमें 20% का लाभ कमाना है और बेचना भी कितने में है, 100 रुपए में। तो बोल रहा है कि वो कितने सेब बेचे ताकि उसे कितने का लाभ हो, 20% का लाभ हो। अगर सिंपल लॉजिक है, दोनों का प्राइस क्या है, सेम है, 100 में ही खरीद रहा है और 100 में ही बेच रहा है, तो उसे लाभ होगा या हानि होगी, तो उसे ना तो लाभ होगा ना ही उसे हानि होगी। अब उसे लाभ कमाना है, तो एप्पल कितने परचेस लेके आया है वो 30, तो उसे कम एप्पल देने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, उसे लाभ होगा। ठीक है, तब जाके क्या होगा, उसे लाभ होगा। अब कितना लाभ होगा, तो सब वो कैसे निकालेंगे, कितने का लाभ कमाना है, 20% का, कितने का, 20% का। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5, कितनी हो जाएगी, 1/5 है ना, और 5 पर कितने का लाभ कमाना हमें, 1 का, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5, कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखिए भाई, आपका सिंपल लॉजिक होना चाहिए कि अगर प्राइस सेम है, क्वांटिटी ज्यादा लेके आया है, अगर उसे लाभ कमाना है तो उसे क्वांटिटी कम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी उसे कम देना पड़ेगा। तो देखिए फ्रैक्शन कितना है हमारा, 6/5 आया, कितना आया है, 6/5। ठीक है, तो अब हमें सेब कम देना पड़ेगा, तो देखिए 6 रेशियो में हो गया, कितने लेकर कितने आया, 6, और देगा कितने, 5, कितने में देगा, 5। अभी 6/5 कहां से आया, तो ये आया 20% से, कहां से आया है, 20% से। देखिए 6 की वैल्यू हो गई कितनी, 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और हमें कितने एप्पल देना पड़ेगा, तो 5 × 5 यानी कितने एप्पल देना पड़ेगा, 25 एप्पल देगा, कितने में, 100 रुपए में, तब जाके उसे कितने का लाभ होगा, तब जाके उसे 20% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल 25% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको कंफ्यूज करता है एग्जामिनर कि दोनों का, ये हो गया कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने वाला, ये हो गया सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने वाला। अब इसमें कॉमन सेंस की बात है, अगर हमें लाभ कमाना है, रेट तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वस्तुएं खरीद कर लेके आएंगे और कम वस्तुएं बेचेंगे, तब जाके हमें क्या होगा, लाभ होगा। अब वो कहां से निकलेगा, तो भाई जो आपको परसेंटेज दिया है उससे निकालना है। देखिए 1/5 होता है, 5 पर कितने का लाभ कमाना है, 1 का, कितने बेचेंगे, 6/5 में। ठीक है, तो ज्यादा को डिनोट क्या करेगा, पहले ज्यादा बाद में कम, यानी पहले 6 रेशियो में और बाद में कितना हो गया, 5। 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 30, 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा विशाल और अंजू। बाकी लोग जिनको समझ में आ गया है, हाँ जिनको समझ में आ गया है वो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर दे दीजिए। देखिए भाई इस क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट बोल रहा है, क्या कि एक व्यक्ति 100 रुपए में कितने सेब खरीदता है, 30। ठीक है, और 100 रुपए में उसे कितने सेब बेचे ताकि उसे कितने की हानि हो, कितने की हानि हो, 1/6 का क्या हो, लॉस हो। अब देखिए भाई ध्यान से, 100 रुपए में हम कोई चीज खरीद के लेके आएंगे और 100 रुपए में हम कोई चीज बेचेंगे, तो हमें लाभ होगा या हानि होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। बट बात आती है कि भाई हमने क्वांटिटी कितनी खरीदी है, 100 रुपए में 30, कितनी खरीदी है, 30 खरीदी है, कितनी, 30। अब अगर हम 30 क्वांटिटी ही बेच दें, 30 क्वांटिटी ही बेच दें, है ना, तो ना तो हमें लाभ होगा ना ही हमें क्या होगी, हानि होगी, ना तो हमें क्या होगा लाभ और ना ही क्या होगी हमें हानि होगी। अब हानि कैसे होगी भाई, इससे तो हमें पता नहीं चलेगा लॉस होगा कि हानि होगी। हमें किस में देखना है, हमें देखना है किस पे, हमें देखना है क्वांटिटी से, हमें देखना है किससे, क्वांटिटी से। अगर मान लीजिए 30 क्वांटिटी है, खरीद के लेके आया है, ठीक है, और कितने में, 100 रुपए में, ठीक है, और 30 ही क्वांटिटी बेच दे, तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। अगर मान लीजिए हम 30 खरीद के लेके आए और इससे ज्यादा बेच दे, कितना बेच दे, 35 दे दे, कितना दे दे, 35, तो अब क्या होगा, उसे लॉस होगा, कितने का, 5 का।
अब 5 का लॉस कैसे होगा भाई? अब देखिए, वो तो 100 रुपए में 30 खरीद के लेके आया है, बट 100 रुपए में दे कितना रहा है? 35। तो अब क्या हो जाएगा? उसे लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस। ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो ध्यान रखना है कि 100 रुपए में हम जितनी वस्तुएं खरीद कर लेकर आए हैं उससे हमें कम वस्तुएं देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी भाई? तो अगर हम 25 देंगे तब क्या होगा? हमें 25 देंगे तब क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। कि 100 में हम 30 वस्तुएं खरीद के लेके आए, हमने 100 में दी कितनी? 25। हमने अपने पास कितनी रखी है? 5 रखी है। तो यही क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सभी को? आंसर आ गया है 36। चलिए अब समझ लीजिए, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? 1/6 का क्या चाहिए? लॉस चाहिए। क्या चाहिए? लॉस। ठीक है, 6 पर कितने का लॉस चाहिए? 1 का, यानी कितने में बेचना पड़ेगा? 5/6 में। कितने में? 5/6 में। अभी क्लियर हुआ है कि ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, दोनों का क्या है? रुपए में सेम है। तो हम किससे निकालेंगे? क्वांटिटी से। पहले 100 रुपए में कितने खरीद कर लेके आया है? 30। 30 से ज्यादा बेचेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। क्यों? क्योंकि रुपए दोनों के क्या है? सेम है। और 30 से कम देंगे क्वांटिटी तो क्या होगा? उसे प्रॉफिट होगा। बट हमें तो अब क्या लेना है? लॉस लेना है। क्या लेना है? लॉस। तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी कम लेके आएंगे और देंगे क्या? ज्यादा देंगे। क्या देंगे? ज्यादा देंगे। ठीक है, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई है? 30 हो गई। कितनी हो गई है? 30। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। और हमें किसकी वैल्यू निकालना है? 6 रेशियो की। तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 × 6 यानी कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, एक बार चलिए देख लीजिए, 1/6 वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब भी लॉ प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर 16.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/6 होती है। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16.66% आएगा, है ना। तो अगर आपने परसेंटेज का लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिएगा कि फ्रैक्शन वैल्यू को फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो वो होती है 1/6 होती है। ठीक है, 1/6 हो गया। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है, ये होगा हमेशा प्रॉफिट होगा 6 पर 1 का प्रॉफिट, यानी कितने में बेचेंगे? 7/6 में। बट हमें यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्या बोला है? लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस। तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 6 में 1 का माइनस करेंगे, कितने बेचेंगे? किससे? 5/6 में। इस फ्रैक्शन का आपको यूज करना है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आ गया, अंजू को आ गया समझ में। ठीक है, अंकित को भी समझ में आ गया। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, बट अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड का है। नहीं तो क्वेश्चन बहुत छोटा है, दिखने में आसान लग रहा है, बट अगर फंस गए कहीं तो कंफ्यूजन में दिक्कत हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है, क्वांटिटी से हमें निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो हम ज्यादा क्वांटिटी लेके आएंगे, देंगे कितनी? कम। जितनी अपने पास रखेंगे वही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट जब लॉस होगा तो क्या करना है? दोनों सेम है, क्वांटिटी ज्यादा कम लेके आएंगे, देंगे कितनी? ज्यादा देंगे। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? तो जितने का लाभ जितने की हानि होगी उसका रेशियो आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइंड करके आप देख लेना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब ये है, आपने क्वेश्चन सुने होंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि एक बेईमान विक्रेता। पहले क्या करता है? वो मिलावट करके कमाता है। ठीक है, एक दुकानदार होता है वो क्या करता है? मिलावट करके कमाता है। और जो दूसरा दुकानदार होता है वो क्या करता है? वजन कम इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो जो पहले वाले क्वेश्चन है वो क्या है? मिलावट वाले हैं। तो मिलावट वाले में कुछ नहीं करना है, सीधा 100% से आपको देखना है कितने परसेंट मिला रहा है, उतने परसेंट का ही क्या होगा? आपको फायदा होगा। चलिए बताइए, इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, थम्स अप कर दीजिए सभी लोग। और क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो आपको भी सपोर्ट करना है भाई, कि ऐसी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, हाँ मैं डेली क्लास लेता हूं, डेली क्लास आपकी होती है 4 बजे। ठीक है, और इसके पहले भी आपके परसेंटेज का टॉपिक हो गया है, वो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, वीडियोस के सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। कितने का प्रॉफिट होगा जल्दी बताइए। क्या बोला क्वेश्चन में? एक चावलों का व्यापारी चावलों को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्या बेचता है? क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है कि उसने क्या बोला कि जितने में वो खरीद के लेके आ रहा है और जितने में खरीद के लेके आ रहा है सेम कंडीशन, और उतने में ही बेचेगा, तो कोई फायदा होगा क्या उसे? नहीं होगा। उसे कुछ फायदा हो रहा है क्या? नहीं होगा। ठीक है, अब फायदा कैसे कमाएगा?
वो क्या कर रहा है, उसमें 10% की क्या कर रहा है, मिलावट कर रहा है। क्या कर रहा है, 10% की मिलावट कर रहा है। ठीक है, तो कोई वो खरीद के लेके आया कितने में, 100 में, और उसमें कितने की मिलावट कर दिया है, 10% की मिलावट कर दिया। क्या कर दिया है, 10% की मिलावट कर दिया है। तो जितने की मिलावट करेगा वही क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक दुकानदार वो होते हैं जो क्या करते हैं, चीजों में मिलावट करते हैं, जितने की मिलावट करेंगे उतना ही उनका प्रॉफिट होगा। दूसरे क्या होंगे, जो कम वजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 किलो की जगह कितना देंगे आपको, 800 ग्राम, 900 ग्राम, ठीक है, 750 ग्राम। तो उसका तरीका अलग है। अभी तो हम कौन सा वाला कर रहे हैं, मिलावट वाला कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, सभी का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। परसेंटेज सही बताना है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए। तब तक हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या बोला है, एक चावल का व्यापारी चावलों में से 10% क्या करता है, मिलावट करता है। पहला उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 10%। कितना हो गया, 10%। उसका क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ा रहा है, 20%। 20% ज्यादा मूल्य पर बेचता है ना। तो अब ऐसे फटाक से 10 और 20 करके 30 मत कर देना, है ना। इतना इजी क्वेश्चन नहीं है कि बस आपने 10 जोड़ा, 20 जोड़ा और 30 आ गया, तो ऐसा प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कैसे हुआ है भाई, पहले वस्तु कितनी थी, 100% थी। पहले उसने कितने का मिलावट किया, 10% का, तो वस्तु कितनी की हो गई, 110%। कितनी हो गई है, परसेंटेज में 110% हुई है। अब 110% वाली वस्तु को कितने परसेंट ज्यादा में बेच रहा है, वो 20% ज्यादा मूल्य पर बेच रहा है। क्या कर रहा है, 20% ज्यादा मूल्य पर बेच रहा है। तो भाई इसका 20% बढ़ा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 120/100, यानी कितना हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 12 इंटू 11 कितना हो गया, 132%। कितना हो गया, 132%। अब देखिए वैल्यू थी कितनी, 100, हो कितनी गई है, 132, यानी कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, 32% का प्रॉफिट कमाया है। कितने का, 32% का। डी कहां से आ जाएगा, 15% कहां से आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि कैसे कर सकते हैं। पहला प्रॉफिट कितने का भाई, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए पहला प्रॉफिट 10% का, दूसरा प्रॉफिट 20% का, और 10 इंटू 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0, 0 से 0, कितना हो जाएगा, 30 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव मेथड हो गया। हर क्वेश्चन को करने के 3 तरीके होते हैं, बट आपको वही मेथड देखना है कि भाई जो आपको याद रहे, जिसमें ना तो ज्यादा फॉर्मूले हो, है ना, और इजीली वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। हमारा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है भाई, हमने सीखा है परसेंटेज, हम सारे चैप्टर को परसेंटेज से ही डील करेंगे। ठीक है, बस ना तो हमें कुछ ज्यादा याद करना है, ना कम याद करना है, और बेसिक से लेकर चलना है। चलिए, तो सभी को क्लासेस समझ में आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके बता दीजिए, तो हम चलेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से फटाफट थम्स अप कर दीजिए। हाँ, और भी सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही है। हाँ, तो बिल्कुल आपका जो मैथ्स वीक है, तो मैथ्स वीक नहीं होता है, ठीक है, मैथ्स तो अपनी जगह सही है। आप क्या है आप मैथ्स में कमजोर है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे क्लासेस करनी है। इसके पहले भी कुछ क्लासेस हो गई है, तो उसे क्लासेस देखना है, उसकी नोट्स बनानी है, और नोट्स बनाने के बाद उसको रख नहीं देना है। उसको क्या करना है, आपको कम से कम 3 से 5 बार प्रैक्टिस करनी है कॉन्सेप्ट की, कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन को रटना नहीं है, मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए चलिए भाई, सभी को क्लियर हो गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आ गया आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। तो देखिए ध्यान से समझना है, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं यही बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान व्यापारी वाला। वो क्या बोलता है कि क्या बोलता है, 100 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लेके आता है। ठीक है, 1000 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लेके आया, और 1000 रुपए में ही वो वस्तु बेच देता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, सेम है। तो उसे लाभ होगा या हानि होगी, ना तो उसे लाभ होगा ना तो उसे हानि होगी। अब देखिए भाई, ध्यान समझना है। अब
अब वो फिर भी लाभ कमाता है। वो लाभ कैसे कमाता है भाई? तो वो क्या करता है, वो क्या करेगा, 1000 ग्राम की जगह कोई वस्तु 1 किलो खरीद के लाया, यानी 1000 ग्राम खरीद के लेके आया है, और उसने दिया कितना है, उसने दिया कितना है 900 ग्राम। कितना दिया है? 900 ग्राम। कितना दिया है? 900 ग्राम। तो देखिए भाई, 1000 में खरीद के लाया, 1000 में बेचा। 1000 में कितनी वस्तु खरीद के लाया है? 1000 ग्राम खरीद के लेके आया है, और दिया दे कितनी रहा है? 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि उसका लाभ कितने हुआ है? 100 ग्राम का। कितने ग्राम का? 100 ग्राम का। अब आपको समझना है कि भाई हम इसे 1000 से कंपेयर नहीं करेंगे। क्या हम इसे 1000 से कंपेयर नहीं करेंगे? अब सबके दिमाग में आ रहा होगा, अभी तक तो हम 1000 से ले रहे थे, अब हम 1000 क्यों ना ले? तो भाई जितनी वस्तु हम देंगे उतने ही हमें लागत लगेगी, ये आपको समझना है। मान लीजिए आपने क्या किया, 1000 में बहुत सारा सामान खरीद के लेके आया, मगर बेचा कितने का? 900 का सामान बेचा है। वो कितने बेचा है? 1000 में। ठीक है, अब क्या किया है, आपने दिया कितना है कस्टमर को? 900 ग्राम। कितना दिया है? 900 ग्राम। तो आपको कॉस्ट भी कितने की लगी है? जितना आप देंगे। कितनी कॉस्ट लगी है? 900 की। तो आपका प्रॉफिट भी कितना लगेगा? जितनी वस्तु आप कस्टमर को देंगे। कितनी देंगे भाई? 900। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट कितना हो जाएगा? 9। तो किससे कंपेयर करेंगे? 900 से। तो कितना आ जाएगा भाई? 100 अपॉन 900 इंटू कितना हो जाएगा? 100, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 9, यानी कितना हो जाएगा? 11.11% का क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11.11% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरे इसका आंसर ही बता दिया क्या? चलिए इसको आपको क्या करना है, इस वैल्यू को चेंज करना है। ये कितना है? 900 है, तो आपको इसको करना है 800। 800 के हिसाब से आंसर बताना है, ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है, कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, 800 कर लीजिए इसको। लागत मूल्य पर अपने माल को बेचने के लिए एक डीलर 1 किलोग्राम की जगह कितना देता है? 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो आंसर आ गया है किसका? चंद्रभान का। विकास का आंसर आ गया है। ठीक है, अंकित का आंसर आ गया है 25। राहुल का आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। देख लेते भाई, कितनी वस्तु जितने में खरीदा उतने में ही बेचेगा, तो दुकानदार को लाभ होगा क्या? नहीं होगा। दुकानदार क्या करता है? दुकानदार है शाना, तो वो क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह कितने देता है कस्टमर को? सिर्फ 800 ग्राम देता है। कितना देता है? 800 ग्राम देता है। कितने ग्राम का फायदा कमा लिया उसने? 200 ग्राम का फायदा कमा लिया। और आपको कॉस्ट लगी कितने की? जितना आपने कस्टमर को दिया है। कितना दिया है उसने? कितना दिया है? 800 ग्राम दिया। तो कंपेयर भी किससे करना है हमें? 800 से। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 0 से 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 से कट जाएगा कितने बार? 25 टाइम्स, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और जिसको 900 से करना था, 900 से मैंने अभी समझा दिया था इसके पहले। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा भाई, तो आपको सारी चीजें अच्छे से करनी है। चलिए आंसर सभी क्या है? अर्चना, अंकित, अभिषेक, सुनील, नीलम, अनामिका, चंद्रभान, राहुल, विकास, सत्यम। चलिए वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब आपको समझना है कि भाई इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स किया है। पहला कॉन्सेप्ट क्या किया है? पहला कॉन्सेप्ट इसमें ये किया है कि पहले उसने मिलावट कितने की किया है? 10% की। ये तो उसका पहला प्रॉफिट हो गया। दूसरा प्रॉफिट कहां कमाया उसने कि 1 किलोग्राम की जगह कितना दे रहा है? वो 800 ग्राम दे रहा है। तो अब बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए ध्यान से समझना भाई इस क्वेश्चन को। पहले मिलावट वाला भी है, और दूसरा क्या है, उसने वजन का क्या किया है? 1 किलो की जगह कम वजन भी दिया है। तो दो तरीके से इसका प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले कोई भी वस्तु कितनी होगी? 100% होगी। अगर इसमें हम 10% की क्या करेंगे? मिलावट करेंगे, तो वो कितने की हो जाएगी? 110 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 110। कितने की हो जाएगी? 110% की हो जाएगी। अब बात ये आती है कि उसे देना कितना चाहिए था? 100%, यानी कि 1 किलो। 1 किलो यानी कितना देना चाहिए था? 100%। बट उसने दिया कितना? 800 ग्राम, यानी उसने 1 किलो का कितना दिया है? 80% दिया है। कितना दिया है? 80% दिया है। कितने परसेंट दिया है?
80% दिया है। कितने परसेंट दिया है? 80%। ध्यान से समझ लीजिए, वैल्यू कितनी थी? 100, 10% मिलावट किया, कितना हो गया? यहाँ उसका 10% प्रॉफिट हो गया, कितनी की हो गई वो? 110 की, है ना। अब उसके बाद क्या किया उसने? 1 किलो की जगह 800 ग्राम दिया है, यानी उसने 20% क्या दिया है? कम दिया है। क्या दिया है? 20% कम दिया है, ठीक है। तो अब देखो, यहां उसने डायरेक्ट कितने का मुनाफा कमा लिया है? 30 का। कितने का? 30 का। और लागत कितनी लगी है भाई? तो जितना हम वस्तु देंगे, कितना दे रहा है? 80%। क्यों? क्योंकि कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है, ठीक है। तो उसी से कंपेयर करना है हमें, ठीक है। 30/80 कितना हो जाएगा? इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा? 3/8, और 3/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37.5% हो जाएगी। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो विद इन सेकेंड में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, या फिर आप क्वेश्चन पढ़ के भी आंसर बता सकते हैं सीधा, कि ऐसे इसका आंसर कितना हो जाएगा? 37.5% हो जाएगा। तो सभी को क्लियर है? थम्स अप करके बता दीजिए जल्दी से, फटाफट। सभी को क्लियर है? और आंसर भी सभी के आ गए थे, वेरी गुड। क्लियर है ना सभी को? यस, अंकित को क्लियर है, राहुल को भी क्लियर है, बिल्कुल। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जल्दी से ध्यान से समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई पहले कितने परसेंट की मिलावट करी उसने? 10% की। तो वैल्यू कितनी रही होगी? 100%। 10% की मिलावट किया, यानी कितने में हो गई है वो? 110% की हो गई। कितने की? 110% की हो गई। कितने का फायदा हो गया यहाँ पर उसे? 10% का फायदा हो गया। अब 1 किलोग्राम की जगह कितना दे रहा है वो? 800 ग्राम दे रहा है। तो मान लीजिए इसे हमने कर दिया 1000 ग्राम, ये कितना हो गया? 1100, ठीक है। ये कितना हो गया? 100, ठीक है। 1000 ग्राम देना चाहिए था कस्टमर को, दिया कितना उसने? 800 ग्राम दिया। कितना दिया है? 800 ग्राम। यानी कि उसका फायदा कितना हुआ है? फायदा देखिए, पहले 10% मिलावट किया, 10% यानी 100 की मिलावट किया है, और बाद में कितने ग्राम कम दिया है? 200 ग्राम कम दिया है। यानी यहां से यहां तक का 300 ग्राम का उसने फायदा कर लिया। कितने ग्राम का? 300 ग्राम का। और दिया कितना है कस्टमर को? 800 ग्राम दिया है ना। 800 ग्राम दिया है, तो ये उसकी कॉस्ट लग गई है, किसकी? दुकानदार की। और बाकी 300 का क्या कर लिया हमने? 300 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, 3/8। 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 37.5% का क्या होगा? उसे प्रॉफिट होगा। चलिए, हो गया अब रिपीट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब समझ में आ गया होगा। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या होगा इसका आंसर? चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक व्यापारी क्रय मूल्य से कितने? 20% अधिक में चावल बेचता है, और 1 किलो के बजाय कितने ग्राम देता है? 800 ग्राम देता है। कितने ग्राम देता है? 800 ग्राम। जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इससे लिखना है, ठीक है। कस्टमर को पहले उसे देना कितना चाहिए था? 1000 ग्राम उसे कस्टमर को देना चाहिए था, बट उसने दिया कितना है? तो उसने दिया है 800 ग्राम। ये तो हो गया उसका प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद वो क्रय मूल्य से कितने ज्यादा में बेचता है? तो उसे 20% ज्यादा में बेचता है। कितने परसेंट ज्यादा में? 20%। अगर ये 100% होगा तो ये कितना होगा? 80%। और इससे कितने ज्यादा रेट पर बेचता है वो? 20% ज्यादा रेट पर बेचता है। यानी कितने में बेचता है? 120% में। अब देखो, यहां से उसने 20% कमा लिया, और यहां से इतना कितना कमा लिया? 20%, ठीक है। एक तो उसने रेट भी बढ़ा दिया 20%, उससे भी उससे प्रॉफिट होगा। और दूसरा प्रॉफिट कहां होगा उसे? जितना उसने कम दिया है। कितना कम दिया है भाई? तो ये 20 और 20, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 40 का। कितना हो गया? 40 का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बताना है? टोटल लाभ प्रतिशत। अब आपको पता है कि जब भी हम वजन कम देते हैं, तो जितना वजन देते हैं वही क्या होगा? कस्टमर, दुकानदार की कॉस्ट होती है। क्या होती है? दुकानदार की कॉस्ट। कितना दिया है भाई? 80 दिया है ना। कितना दिया है? 80। तो 80 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो काट लीजिए इसे, कितना हो जाएगा? 1/2, और 2 से कितना आ जाएगा? 50। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 50% क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। सभी के आंसर आ गए थे 50%।
ठीक है, तो आंसर आ गया था अर्चना, अनामिका, अभिषेक, हर्षा, नीलम, अनुज, सत्यम, अरु, दिव्या, शीतल। तो अब इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। एक तो मिलावट वाला क्वेश्चन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, बेईमान व्यापारी वाला जिसमें वजन कम इस्तेमाल करता है, तीसरा क्या हो गया, तीसरा दोनों को मिक्स करके देखा भाई कि इधर भी प्रॉफिट कमाया, दूसरा कहां प्रॉफिट कमाया, ज्यादा में भी बेच दिया, तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है कहां पर, तो ये देना है आपको, होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कहां पर, कमेंट बॉक्स में वीडियो अपलोड होने के बाद में। ठीक है, और साथ में आपको ऐसे ही क्लासेस चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा अभी कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, तो आपको बताना है। साथ में सभी को क्लासेस कैसी लग रही है, सभी सभी क्लासेस का बताइए कि आपको जीएस की क्लास कैसी लग रही है, हिंदी की क्लास कैसी लग रही है ना। तो भाई इससे क्या होता है कि टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई आपको सारी चीज समझ में आ रही है, और भी हम फ्री करने की चीजें कर रहे हैं प्लान, तो उस पर भी हम क्या करेंगे, काम करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, और साथ में वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना है सभी जगह। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच गाइस। अभी आपको नहीं बताना है, ठीक है, अभी आपका क्लासेस एंड होगी, उसके बाद आपको वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद करना है कमेंट पे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।